शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई हैं। वहीं रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेरह राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। जी स्पर्श, 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? और देखिए, बिल्कुल राज्यपालों की सूची में बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों को जो है लगाया और कई राज्यों के राज्यपालों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को नए राज्यपाल जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। विश्वभूषण हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होते हुए नजर आएंगे। अभी तक ये मौजूदा जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। और जो छत्तीसगढ़ की मौजूदा राज्यपाल है अनुसुईया उइके, वो अब जो है मणिपुर की राज्यपाल जो है होती हुई नजर आएंगी। ये जो है जानकारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जो राज्यपाल है जिनको जो है जिनका रेजिग्नेशन अब एक्सेप्ट होता हुआ नजर आया, उसमें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उनका राज्यपाल जो है यहाँ पर एक्सेप्ट जो है होता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो लद्दाख के गवर्नर थे राधा कृष्ण माथुर, उनका भी जो रेजिग्नेशन है वो आज जो है राष्ट्रपति की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में अगर जानकारी दें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो गवर्नर ऑफ सिक्किम होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो सीपी राधाकृष्णन है वो गवर्नर ऑफ झारखंड होते हुए नजर आएंगे। शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो होते हुए नजर आएंगे। गुलाब चंद कटारिया को असम का गवर्नर बनाया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर को जो है रिटायर्ड जो है उनको गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया है। इसी तरीके से ला गणेशन को मणिपुर की जगह अब जो है नागालैंड का गवर्नर जो है बनाया गया है। फागू चौहान को गवर्नर जो है बिहार की जगह गवर्नर ऑफ मेघालय जो है बनाया गया है। इसी तरीके से राजेंद्र आर्लेकर जो थे गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, उनको जो है गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया है। रमेश बैस को झारखंड की जगह अब जो है महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया। और इसी तरीके से रिटायर्ड जो है बीडी मिश्रा जो है उनको गवर्नर ऑफ अरुणाचल की जगह गवर्नर लद्दाख बनाया गया। ऐसे में आप कई सारे जो नियुक्तियां हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। इसमें ये भी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि कई सारे नाम ऐसे थे जिनको लेकर पिछले दिनों यह कहीं की कंट्रोवर्शियल भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें भगत सिंह कोश्यारी, उनका नाम जो है पिछले दिनों देखने को वहां पर मिलता हुआ नजर आया था। इसी तरीके से हम ये भी देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा राज्यपाल थी उनके साथ भी जो है राज्य का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। मौजूदा सरकार की अगर बात करते हैं आरक्षण को लेकर, तो ऐसे में ये जो नियुक्तियां हैं वो सीधे तौर पर जो है अपॉइंट जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो है फिलहाल की गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए स्वप्निल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी स्वप्निल, क्या जानकारी है? 13 राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो बदले गए हैं। 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की जो है उनको मणिपुर राज्य का दायित्व सौंपा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के छत्तीसगढ़ में 3 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो अनुसुईया उइके ने जो राजभवन और जो जनता के बीच की जो दूरी हुआ करती थी उसको कहीं ना कहीं खत्म किया था और कोई भी जो है अपनी बात राजभवन तक पहुंचा सकता था। उन्होंने राजभवन के दरवाजे जो है वो आम जनता के लिए खोल दिए थे। खासतौर पर आदिवासी वर्ग को लेकर राज्यपाल काफी उनके बारे में सोचा करती थी, उनके लिए काम किया करती थी। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा ये था कि जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो राजभवन में ही लंबित है, उस पर अब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो अब चूंकि उनका तबादला हो गया है तो अब इस पे कहीं ना कहीं एक जो
तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। और अब छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल जो विश्व भूषण हरिचंदन, ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। तो अब उनके जिम्मे जो है आरक्षण संशोधन विधेयक जो है कहीं ना कहीं आ चुका है। अब देखना होगा कि राज्यपाल क्या जाते जाते इस पर हस्ताक्षर करती हैं या छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन 13 राज्यों के जो राज्यपाल जो बदले गए हैं उस पे जो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सांसद है, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व नेता है रमेश बैस, जो झारखंड के राज्यपाल थे, उनको भी महाराष्ट्र के जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए दो महत्वपूर्ण है कि जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं रमेश बैस, वो महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को राज्यपाल का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन, वो कब यहां पर जो है अपनी ज्वाइनिंग देते हैं और आरक्षण संशोधन विधेयक है उस पर कब तक हस्ताक्षर होते हैं, ये देखने वाली बात है। जी स्वप्निल, क्या लगता है सियासी लिहाज से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का बदला जाना कितना अहम है? जी बिल्कुल, राज्यपाल अनुसुईया उइके के 3 साल के कार्यकाल को देखें तो कई ऐसे मौके आए हैं जब राज्य सरकार और राजभवन के बीच टकराव के हालात जो है वो देखने को मिले हों। चाहे वो विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का मामला हो या अन्य कई ऐसे जो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर भी राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखने को मिले हैं। क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक को ही देखा जाए तो पिछले करीबन 1.25 महीने से ज्यादा जो है वो आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में लंबित है और इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार राज्यपाल पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने नजर आ रहे थे। ऐसे में राज्यपाल अनुसुईया उइके का बदला जाना कहीं ना कहीं एक जो है देखा जाए तो सरकार चूंकि लगातार टकराव के हालात देखने को मिल रहे थे, तो ऐसे में अब नए राज्यपाल जब छत्तीसगढ़ का जिम्मा संभालेंगे तो उनकी कार्यशैली कैसी होगी और आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक हस्ताक्षर हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके जब से छत्तीसगढ़ में कामकाज उन्होंने संभाला था तो कई ऐसे मौके देखने को मिले थे कि जो है सरकार और राजभवन के बीच लगातार टकराव के हालात बनते हुए दिखाई देते थे। अब राज्यपाल बदले गए हैं तो नए राज्यपाल और सरकार के बीच कैसे संबंध होंगे और हस्ताक्षर आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो स्वप्निल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि राज्यपाल बदले गए हैं, 12 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बदलने को लेकर अब सियासी लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है, चूंकि आदिवासी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था। छत्तीसगढ़ के रमेश बैस को बनाया गया है राज्यपाल, वहीं अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल होंगी। तो सियासी लिहाज से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का बदला जाना काफी अहम माना जा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था और अब इस बीच राज्यपाल बदल दिए गए हैं, तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।